अब थोड़ा विचार करो साहब, भागवत में भी एक पात्र है और श्री रामचरितमानस में भी एक पात्र है। भागवत का पात्र भगवान के मित्र के हाथ से घायल होकर के गिरा हुआ है, रामायण का पात्र भगवान के शत्रु के हाथों से घायल होकर के गिरा पड़ा है। दोनों के सामने भगवान गए हैं, वहां पितामह भीष्म है और यहां जटायु है। पितामह भीष्म ने जब भगवान का दर्शन किया है और कहा है सरकार इस शरीर का मैं त्याग करना चाहता हूं। भगवान बोले जल्दी करना बाबा, बहुत देर लगाते हो, थोड़ा निकलो जल्दी। और जटायु ने जब कहा कि शरीर छोड़ना चाहता हूं, भगवान बोले आपके जैसे की जरूरत है। क्यों साहब? वो अमलात्मा विमलात्मा दिव्यात्मा है पितामह भीष्म, उनको संसार में रहने के लिए कहना चाहिए था भगवान को। और ये जटायु जीवन भर आसमान की अनंत ऊंचाइयों पर ये उड़ता रहा, निगाहें इसकी नीची रही। देखता क्या था, ढूंढता क्या था? लाश को। खाता क्या था? जीवन भर मांस ही खाया इसने, जीवन में कोई सदकर्म नहीं है इसका बढ़िया। फिर भी भगवान कहते हैं तुम्हारे जैसे की जरूरत है। और पितामह भीष्म को धर्म का रूप माना गया, उन्हें कहते हैं थोड़ा जल्दी करना बाबा। क्यों? एक फर्क है साहब, एक बात है जो आई है सामने और उस अवगुण ने या गुण ने सबको समाप्त करके रख दिया। एक अवगुण ने पितामह भीष्म के सारे गुणों को समाप्त करके रख दिया और इधर एक गुण ने जटायु के सारे अवगुणों को समाप्त करके रख दिया। जिस समय दुशासन द्रौपदी को खींच करके लेकर के आया, जिस समय दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया इसे निर्वस्त्र करके मेरी जांघ पर बिठा। साहब कुलवधू है, अपने कुल का वधू है वो, इस तरह से भरी सभा में लाई जा रही है और उसके बाद कहा जा रहा है इसे निर्वस्त्र कर दो। ये क्या है? भारतीय संस्कृति की प्रतीक, भारतीय अस्मिता का प्रतीक है भारतीय नारी। और भरी सभा में जहां पर सारे दरबारी हैं, ससुर हैं, पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य है, कृतवर्मा है, कृपाचार्य है, ऐसे लोगों के सामने में कहा जा रहा है इसको निर्वस्त्र करो। क्षमता थी पितामह भीष्म के अंदर, एक बार अगर डांट करके कहते खबरदार दुशासन सावधान, अगर तुमने द्रौपदी के वस्त्र पर हाथ भी रखा तो तेरी भुजा तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। एक बार डांट दिया होता साहब, हिम्मत नहीं होती दुशासन की कि वो हाथ आगे बढ़ाता। किसी में क्षमता नहीं थी पितामह भीष्म का सामना कर सके, पूरे कौरव दल में हाहाकार मचा करके रख देते। लेकिन अपने सामने उन्होंने इस अन्याय को होते देखा, बर्दाश्त किया, चुप रहे। यह सबसे बड़ा खतरा है। आज लोग कहते हैं ना बुरे लोग समाज में सक्रिय हो गए हैं इसलिए समाज में बुराइयां बढ़ गई। नहीं साहब, बुरे लोगों की सक्रियता समाज के लिए उतना घातक नहीं है जितना अच्छे लोगों का निष्क्रिय हो जाना खतरनाक है। ये जो अच्छे लोग निष्क्रिय हो गए ना, ये ज्यादा घातक है, ये ज्यादा खतरनाक है। हमें क्या लेना देना है? अरे क्यों नहीं लेना देना है तुम्हें? तुम्हारी बहु बेटियां भी इसी समाज में जाएगी, तुम्हारी बहु बेटियां भी इसी समाज में चलेंगी और जब समाज गंदा होगा तो तुम्हारे घर तक वो भी वहां पहुंचेगी। पड़ोस के घर में आग लगी हो ना, घर तुम्हारा भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए जैसे ही पड़ोस के घर में आग लगे, आग बुझाने के लिए चले जाओ। तुम अपने घर में आग लगने का इंतजार मत करो। कहीं भी बुराई दिखे, कहीं भी विकृति दिखे, पूरे जोरदार तरीके से हमला करो उस पर। अगर चार बुरे लोग सक्रिय होकर के समाज में वासना फैला सकते हैं, ऑर्केस्ट्रा या डांस करवा सकते हैं, तो चार अच्छे लोग सक्रिय होकर के भगवान की कथा भी करा सकते हैं। हो भगवान की कथा करा के हृदय में लोगों की उपासना भी कर सकते हैं। परिणाम है ना सामने, कुछ लोग सक्रिय हुए, देख लो परिणाम। ये वही लोग जो हमें ना 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 हमें, अरे जब करते हैं तो बहुत लोग बुरा भला कहते हैं। अरे दुनिया का काम है कहते रहना, वो कहेंगे ही चाहे कुछ भी करो। तुम अपना व्यापार करते हो तो तुमको लोग नहीं कहते क्या बहुत लूटता है, बहुत घोटालेबाज? व्यापार छोड़ देते हो? छोड़ते हो व्यापार क्या? उनकी बात तब वहां बुरी नहीं लगती, मानते तब कि तुम जब उन लोगों ने कहा तुम्हें और तुम्हें बुरा लगा तुमने व्यापार छोड़ दिया। नहीं छोड़ देना, क्योंकि वहां ज्यादा लगाव था
और जहां धर्म के नाम पर किसी ने कह दिया हाँ हमको नहीं, मतलब ये तुम्हारा नहीं लगाव का परिणाम दिखता है। लगाव नहीं है इसलिए तुमने ना हम नहीं करेंगे। दुनिया के लोग सबसे बड़ा रोग जानते हो क्या है? सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। ये सबसे बड़ा रोग है, इसको अपने जीवन में मत आने दो। हम उस 4 आदमी को आज तक ढूंढ रहे हैं, मिला ही नहीं है। और जो बात बात पर सुनते हैं 4 लोग क्या कहेंगे, ने कहा एक बार हमारे सामने भी लाओ 4 लोगों को जो क्या कहेंगे, सुने तो क्या कहेंगे। दुनिया का काम है कहना, कहते रहो। अपना कर्म करो, अपनी साधना करो, अपनी बात करो, अपनी उपासना का भाव रखो। समाज में अच्छा संदेश जावे वो अच्छा है। क्षमता रहते हुए भी पितामह भीष्म ने बुराई को रोकने की चेष्टा नहीं करी। और देखो इधर जटायु को, जिस समय से सीता जी का हरण करके रावण लेकर के जा रहा था, सीता ने सहायता के लिए आवाज लगाई। एक बार जरा ध्यान देना, महात्माओं ने आवाज नहीं सुनी होगी क्या? सुनी होगी? कोई महात्मा नहीं निकले? अरे साहब कुछ नहीं हथियार था उनके पास, चिमटा तो था। अगर सारे महात्मा चिमटा लेकर के ही निकल गए थे, ए रावण ठहर रुक। अरे साहब सीता हरण होना नहीं रुकता, होता, लेकिन एक संदेश जाता समाज में कि सीता हरण को रोकने का प्रयास संतों ने भी किया था। जो महात्मा राम का नाम, राम की भक्ति के लिए घर द्वार छोड़ करके चले आए थे, वो महात्मा भी नहीं निकले साहब। और ऐसी स्थिति में भारत का वो पक्षी निकला जिसके जीवन में ताकत नहीं थी शरीर में। रावण की सामना कर सकता है ये? शक्ति नहीं होने के बाद भी, क्षमता नहीं होने के बाद भी अन्याय का इसने विरोध किया है। जटायु बनना सीखो, पितामह भीष्म मत बनो। जटायु बनो, क्षमता नहीं हो फिर भी अन्याय का विरोध करो। नहीं रुकेगा अन्याय, देखा जाएगा, लेकिन रोकना शुरू करो। कहीं भी अनीति दिखे, अन्याय दिखे, रोको उसको।